हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को पहचाना कैसे जाता है, अलग अलग प्रकार के 12 टेंस को पहचाना कैसे जाता है, इन सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और इन सभी टेंस में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में टेंस लिखे होंगे तब कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में टेंस लिखा होगा तब कैसे पहचानेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है और सभी को पता है कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए ये भी कि टेंस में होता क्या है। वास्तव में टेंस होता है वर्ब की चेंज करना, ठीक है। वर्ब के चेंज होने को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम 12 प्रकार के टेंस के नाम जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें मेन वर्ब क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में जो कोई सेंटेंस लिखा होगा हिंदी में, उसके अंत में मुख्य क्रिया में, ध्यान देना, जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह सेंटेंस आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर और इसकी सहायक क्रिया होती है जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, वो होती है डू या डज, ठीक है। डू या डज होती है। लेकिन थोड़ा सा और आप जानकारी लीजिए कि इसमें क्या होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, तो मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में यस या ईएस या आईईएस अर्थात वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डायरेक्ट मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल निगेटिव या इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होता है तभी उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग करना पड़ता है। और वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्रथम अवस्था जो होती है वो प्लूरल में होती है, इसलिए आप डायरेक्ट मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो। क्लियर है? और यहाँ पे अगर मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा डू या डज। डू का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है और उसके साथ नॉट का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? और वहाँ पे अलग अलग मेन वर्ब की प्रयोग किया जाएगा जब अफर्मेटिव होगा, ठीक है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। जब सेंटेंस आपका हिंदी में दिया हो और उस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आए तो आप समझ लेना वो सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर और मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी। आप सभी को पता है कि मेन वर्ब की चौथी अवस्था है। क्लियर है? और जितने भी कंटिन्यू काम होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट आर का प्रयोग। क्लियर है? आगे चलते हैं। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होता है? कोई भी काम आपका कंप्लीट हो चुका होता है या काम कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है, पूरा हो जाए काम तो उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस, या आप कह सकते हो रिसेंट पास्ट भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चुका है। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, पढ़ा है, लिखा है अर्थात लिख चुका है, खा चुका है, पढ़ चुका है, सो गया है। इस तरीके से जो काम हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसे रिसेंट पास्ट इसलिए बोला जाता है कि जो काम कंप्लीट हुआ है, पास्ट तो हो गया लेकिन अभी अभी हुआ है और उसका असर जो है प्रेजेंट में है। इस तरीके के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और मेन वर्ब की थर्ड अवस्था। जब भी काम कंप्लीट हो जाता है उसमें मेन वर्ब की थर्ड अवस्था का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब की थर्ड अवस्था का प्रयोग करते हैं। फिर आपका सेंटेंस लास्ट टेंस होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ साथ आपको टाइम अनिवार्य है, इसके साथ साथ आपको टाइम दिया ही रहेगा, तो आप जान जाना ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। परफेक्ट मतलब एक काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब काम चलता रहेगा, कंप्लीट भी होगा, कंप्लीट होने के बाद आगे और कार्य जारी भी रहेगा, इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसलिए परफेक्ट है, इसलिए देखो हैज हैव इसकी सहायक क्रिया भी है और उसके साथ थर्ड अवस्था भी है और कंटीन्यूअस होने की वजह से इसके साथ मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब का निर्माण कैसे हुआ, परफेक्ट हैज है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हुई और आपकी ये मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। और सेंटेंस पूरा बना लेंगे तो अंत में हम टाइम को रखते हैं। आपको पता है एडवर्ब ऑफ टाइम को एकदम अंत में ही रखा जाता है। और इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि जो टाइम होता है इसके पहले सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रीपोजिशन होता है सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमने बताया। अब ये पढ़ना बड़ा आसान है, कारण उसका क्या है कि आपने यहाँ पर है देखा और सेम चीज़ें वहाँ पर था के साथ देखेंगे, बाकी सेम चीज़ें वही हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ता है, तो इसमें क्या है, ता था, ती थी, ते थे, ई ऊ ए ओ, ये शब्द इत्यादि ऐसे शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आपको तो पता है मैं जाता था, तुम खाते थे, मैं पढ़ता था, तुम वहाँ गाना गाया करते थे, तो इस तरीके से था है। लेकिन फिर यहाँ पे जो होता है ई ऊ ए ओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैं खाना खाऊं, क्या मैं वहाँ जाऊं, क्या तुम यहाँ आए। तो इस तरीके जो सेंटेंसेस होते हैं ये इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिसके अंत में ये सारे वर्ड्स या अक्षर यूज किए जाते हैं। क्लियर है। इसमें भी एक खास बात है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग होता है। पूरी इंग्लिश में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जहां पर मेन वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग होता है। उसके बाद आपको पता है अगर सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाए जाएंगे, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर आपका डिड का प्रयोग होगा। और डिड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट साथ ये परफेक्ट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद नॉट का प्रयोग होता है। अब जो अफर्मेटिव या इसके सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग हो रहा था, अब वो सेकंड अवस्था का प्रयोग ना होकर के डायरेक्ट मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग होगा। क्लियर है। तो अफर्मेटिव के साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड अवस्था, और डिड नॉट और इंट्रोगेटिव बनने के बाद डिड का प्रयोग हो गया तो उसके बाद मेन वर्ब की प्रथम अवस्था, अर्थात डू या डज या डिड, इन सब के बाद मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग होता है। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आपने यहाँ पे देखा रहा है, रही है, रहे हैं, बस इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, अर्थात बीते हुए समय में कोई चीज कंटिन्यू जो हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग और मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी। क्लियर। उसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, पढ़ा था, खाया था, पिया था, वहाँ हम जा चुके थे, ये सारी चीज़ें ना। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, आपके स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं, इस तरीके से जो टेंसेस होते हैं वो इसी में प्रयोग किए जाते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड अवस्था आएगी। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड अवस्था का ही प्रयोग होता है। और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैड या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैड सुटेबल है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट में आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ साथ टाइमिंग भी होगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। आपको पता है यहाँ पर परफेक्ट का हेड और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड अवस्था आती है बीन, और कंटिन्यूअस होने के बाद वहाँ पे मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस पूरा सेंटेंस बना देंगे। लास्ट में जो इसके साथ टाइम रहेगा वो टाइम भी ऐड कर दिया जाएगा। जैसे इसके अगर आपको टेंस बोलना हो इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वह 2 घंटे से खाना पका रही
थी, तुम सोमवार से जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे। तो इस तरीके से रहा था, रही थी के साथ साथ टाइमिंग भी आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ आता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, आप गा को याद रख लीजिए। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट जिस टेंस के अंत में गा, गी, गे, ठीक है, जाता होगा, खाता होगा, पढ़ता होगा, ऐसे सेंटेंसेज आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल। शैल या विल, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तथा किसी भी नाउन के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। और शैल और विल एक मॉडल वर्ब होने की वजह से इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का भी प्रयोग किया जाता है। और लेकिन कहते हैं कि कुछ धमकी हो जाए, कुछ कार्य डिटर्मिनेशन के हो जाए, कुछ आधिकारिक कोई बयान आ जाए तो या कुछ दृढ़ संकल्प हो जाए, इस तरीके की अवस्था में यहाँ पे विल को शैल और शैल को विल में भी चेंज कर दिया जाता है, अर्थात आईवी के साथ विल और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में हमने कहा कंटिन्यू कार होता रहेगा, फ्यूचर में ऐसा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, पढ़ता रहेगा, खेलता रहेगा, इस तरीके से जो टेंसेज होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब शैल भी या विल भी मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी, अर्थात इसकी सहायक क्रिया शैल भी, विल भी के साथ मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। और आगे आपका आता है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जैसे यहाँ पे परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो ऐसे आपके आने वाले फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा उस प्रकार के सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में रखेंगे। चुका होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, पढ़ चुका होगा, सो चुका होगा, इस तरीके के जब सेंटेंसेज आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। उसकी सहायक क्रिया शैल या फिर विल होती है और शैल या विल के साथ परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे मेन वर्ब की प्रथम अवस्था हैव का प्रयोग किया जाता है। और परफेक्ट थर्ड अवस्था, आपको पता है परफेक्ट में किस थर्ड अवस्था का प्रयोग किया जाता है, शैल है, विल है, मेन वर्ब की थर्ड अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ टाइम का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी, और लास्ट में पूरा जब सेंटेंस बना देंगे तो उसमें भी लास्ट में इसमें आपको टाइम को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि इसमें जो निश्चित समय होता है वहाँ पे फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको हमने 12 टेंसेस के प्रकार बताए, 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स बताई, 12 टेंसेस के मेन वर्ब को भी बता दिया। और अगर इसी तरीके से वीडियो को आप और आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा कि किस तरीके से आपको वीडियो पसंद है और किस तरह की वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट अगला वीडियो इसी पे प्रिपेयर करेंगे और तैयार कराएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।